डिप्टी मेयर प्रत्याशी के रूप में आप सीमा कुमारी जी हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आरा नगरवासियों को प्रणाम करती हूँ। ज़्यादातर तो यहाँ पे जाम की समस्या है और नदी नाली का समस्या है। शहर में जो नालियों का जमाव है उसकी समस्या है और मैं पूरी कोशिश करूँगी उससे दूर करने का, अपने 45 वार्ड के पार्षद से मिलकर और उनको दूर करने की कोशिश करूँगी कि 1 साल के अंदर में उनकी समस्या दूर हो जाए। क्या ये एक चीज़ है कि जो चुनाव 28 दिसंबर को होना ही जी, और सारे लोग ऐसा नहीं कि प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता है, जो समस्याओं से लड़ने के लिए एक महिला प्रत्याशी चाहिए, तो जो आप लोगों के पास जा रही हैं तो वो क्या मैंने आप ही का नाम पूछ ले रहे हैं कि और लोग का नाम ले रहे हैं कि वो भी अच्छी हैं तो वो भी अच्छी हैं, इस तरह का मामला आ रहा है? उनमें से अभी तक सिर्फ हम ही दौड़ जा रहे हैं। अभी तक कोई भी प्रत्याशी कहीं पे नहीं पहुंची हैं, कोई भी महिला प्रत्याशी खास करके। अच्छा, अगर आप डिप्टी मेयर बनती हैं तो क्या करिएगा यहाँ की जनता के लिए? बहुत कुछ जो अभी हम बोल नहीं सकते वो करके दिखाएंगे हम। करके दिखाएंगे। अच्छा, शिक्षिका भी हैं? जी हाँ, और हम शिक्षिका भी हैं। तो इस दौरान आप जो है जहाँ जहाँ जा रही हैं तो बहुत सारे शिक्षक भी मिलते होंगे, उनके घर भी जाती होंगी। उनका बहुत सारा योगदान मेरे साथ है और इस बार लोग समझ रहे हैं कि शिक्षित लोगों को ही शहर में लाना है, तो लोगों का बहुत सारा समर्थन मिल रहा है। जहाँ भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, बगल की भ्रष्टाचार बहुत जगह है, पैसा निकाल लिया गया, डिप्टी मेयर हो चाहे जो भी हो, उन्हें हुआ है, बहुत सारे लोगों का भी कहना है, उस बारे में आप क्या करें? अभी तक तो ऐसा हुआ है कि ज़्यादातर लोग पैसे देकर ही बने हैं डिप्टी मेयर। तो जो लोग पैसे देकर बने हैं वो पहले अपना पैसा निकालते हैं, तो यही भ्रष्टाचार इसी में ही हो जाता है कि लोग किसी तरह भी पैसे लूट ले। जनता से क्या अपील करें? जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि बस एक बार मुझे मौका दे, मैं उनके विश्वास पे पूरी तरह खरी उतरूँगी। आपका चुनाव चिन्ह क्या है और मेरा ईवीएम के मशीन में बटन कहाँ दबाना है? मेरा चुनाव चिन्ह ठेला छाप है, हाथ ठेला छाप, और क्रम संख्या 13 पे है। ईवीएम का सबसे लास्ट में है, तो आप लोग उस पर ज़रूर ध्यान दें और एक बार मुझे चुनने का ज़रूर कोशिश करें। धन्यवाद। जो ये चुनाव है जो 28 दिसंबर को होगा भी, तो हमारे कहने का मतलब है कि जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब ये एक तरह से देखा जाए तो ये जदयू भाजपा माले तरह का चुनाव ये हो गया है। कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रत्याशी भी कह रहे हैं कि हम भाजपा के हैं, तो हम माले के हैं, तो हम जदयू के हैं। तो इस के बारे में आप क्या कहेंगे? पहले ये सवाल। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कुछ ऐसा बेसिक क्वेश्चन इस चुनाव के लिए उठाया है और हमसे प्रश्न किया है। तो पहला बात तो ये, किसी भी पार्टी विशेष पर तो चुनाव है नहीं, और जहाँ तक जो अपने आप को पार्टी विशेष का प्रत्याशी कह रहा है, किसी पार्टी ने अभी घोषित नहीं किया है कि वो किसी को समर्थन कर रही हैं। तो ये सोचना या भ्रम फैलाना सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि बहुत सारी बेसिक बातें हमारी जो प्रत्याशी हैं, एक बात बहुत विशेष में ध्यान देने योग्य बात कही है कि भ्रष्टाचार नगर निगम में पहले से भ्रष्टाचार व्याप्त है और उस भ्रष्टाचार के का मुख्य कारण रहता था खरीद फरोख्त डिप्टी मेयर और मेयर के लिए, और ये इस चुनाव से वो बंद हो गया। जब बंद हो जाएगा तो आप वैसे ही प्रत्याशी का चुनाव कीजिए, या नगर के जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि वैसे प्रत्याशी का चुनाव कीजिए जो पहले से इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त न रहे हों, क्योंकि वो अब भी आएंगे तो उनकी तो आदत वही लगी हुई है, तो वो कभी भी इससे इतर काम करेंगे नहीं। तो वैसे प्रत्याशी को जो पहली बार अगर शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं या शिक्षित वर्ग के हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको जगह दिया जाए, उनको वोट दिया जाए, उनको चुनाव किया जाए, ताकि इस तरह का भ्रष्टाचार का परिपाटी जो है टूट जाए। और जब भ्रष्टाचार टूटेगा तो विकास आपके द्वार पर पहुंचेगा। और हमारे जो बीच में आज के डेट में प्रत्याशी हमने जिनको प्रेजेंट कर रहे हैं या जिनके समर्थन में घूम रहे हैं, तो उनके साथ ये सबसे बड़ी बात है कि वो शिक्षिका हैं और बुद्धिजीवी वर्ग से आती हैं और कर्मठ हैं, क्योंकि समाज की बहुत बड़ी समझ उनके बीच में, शिक्षकों के बीच में होती है कि कैसा समाज हमारा तैयार हो रहा है, और वो गढ़ने वाले होते हैं। तो जब वो एक बच्चे को गढ़ सकते हैं नागरिक के रूप में, तो हमारे समाज को और हमारे निगम को कितने अच्छे से गढ़ेंगे,
ये सोचने वाली बात है और सभी इस पर विचार करें। परिचय बता दें। मैं सचिन सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी में जिला कार्यालय प्रभारी हूँ, साथ में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा में जिला उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। ठीक है, बोलिए ना, ठीक ना। सब छोड़ बाजरा वाइब्रेशन ना वाइब्रेशन कर नहीं